प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी संगठन पर है। संगठन हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, संगठन की ताकत क्या होती है, हमें संगठित होकर क्यों रहना चाहिए, इसी बात के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं। एक वन के अंदर, एक जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा अजगर रहता था। बहुत क्रूर स्वभाव का, अहंकारी, अभिमानी। जब वो अपने बील से बाहर निकलता था तो सारे छोटे मोटे जानवर इधर उधर भागते हुए नजर आते थे, क्योंकि उसका मुंह भी इतना चौड़ा था और विकराल था कि हिरन को भी वो निगल जाता था। सभी जानवर परेशान थे उससे। एक दिन एक हिरनी अपने नवजात शिशु को सूखे पत्तों से ढककर अपने भोजन की व्यवस्था के लिए निकल पड़ी। इसी बीच यह अजगर अपने बील से बाहर आया। उसे देखते ही सारे जानवर हमेशा की तरह इधर उधर भागने लगे, क्योंकि अत्यंत जहरीला था। खैर, इसे गुस्सा आया। सोचने लगा, आज मेरे हाथ में एक भी नहीं जानवर आ रहा है, सभी मुझे देखते ही भाग जाते हैं। और विशालकाय था, फुंकार मारने लगा। जोरों से फुंकार मारने की वजह से इस हिरनी ने अपने बच्चे के ऊपर जो सूखे पत्तों से उसको ढककर रखा था, उसकी फुंफकार से वे पत्ते उड़ गए। हिरनी का बच्चा उस विकराल अजगर को देखकर सहम गया। उसके तो मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। अजगर ने पूरा की पूरा उसे निगलने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। इसी बीच हिरनी आ गई, पर वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि अजगर ने अपने मुंह के जबड़े के अंदर उस हिरनी के बच्चे को आधा समेट लिया था और धीरे धीरे उसको पूरा हिरनी के सामने निकल गया। हिरनी तड़प उठी, उसे बहुत गुस्सा आया, पर निर्बल थी, असहाय थी। करती भी तो क्या करती, पर उसने मन ही मन प्रतिशोध लेने की भावना जागरूक बनाए रखने के लिए अपने अंदर की आग को प्रज्वलित करके रखा। इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरे बच्चे को, मेरे दिल के कलेजे को, मेरे टुकड़े को इसने खा लिया है, वो भी मेरी आंखों के सामने। इससे तो मैं बदला लेके रहूंगी, इसको तो मैं मार के रहूंगी। पर कैसे, कैसे संभव है? कहां ये और कहां मैं? उस हिरनी का एक मित्र था, नेवला, जो सर्प जाति का दुश्मन होता है। वो नेवले के पास गई और कहने लगी कि दोस्त, मैं बहुत दुखी हूं। नेवले ने भी जब उसकी पूरी कहानी सुनी तो उसे भी बहुत गुस्सा आया। नेवले को हिरनी ने कहा, तुम तो उसके दुश्मन हो, तुम मेरी वजह से बदला ले लो उससे। नेवले ने कहा, मित्र, तुम भी भली भांति जानती हो कि वो अजगर कहां और मैं कहां। उसकी तो एक पूंछ के झटके से भी मैं अधमरा हो जाऊंगा। वो विशालकाय है, पर तुम निश्चिंत रहो, हम उसका बदला जरूर लेंगे। क्योंकि यहीं पास में एक कंटका किरण मार्ग के नजदीक एक पेड़ है। उस पेड़ में, पेड़ के जड़ में
चींटियों की बहुत बड़ी सेना रहती है, चींटियों का वारुण जैसा है, करोड़ों चींटियां रहती है। और उस चींटियों की रानी जो है वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरी दोस्त है, तो हमारा प्रॉब्लम वो जरूर जरूर सॉल्व करेगी। हिरनी ने कहा कि तुम उनसे तो कई गुना बड़े हो, तुम ही नहीं कर सकते हो, छोटी छोटी चींटियां क्या करेंगी। नेवले ने कहा वो एक चींटी नहीं है, वे संगठित होकर रहती हैं, वे करोड़ों की तादाद में, उनकी सेना है पूरी, और वो सेना एकजुट होकर क्या नहीं कर सकती है। इसको थोड़ा विश्वास हुआ, दोनों पहुंचे चींटियों की रानी के पास, और चींटी की रानी को इस नेवले ने सब कुछ बताया। चींटियों ने कहा कि देखो तुम तो ये निश्चिंत रह जाओ, हम तो उसको मार सकती हैं, पर हमें युक्ति से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी घाव को बुरी तरह से टीस कर सकते हैं, उसी के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, उसको छलनी बना सकते हैं, पर उसके लिए एन केन प्रकारेण उस अजगर को इस कंटकाकीर्ण, जहां पर कि तीखे तीखे पत्थर है, कांटे हैं, इनमें से होते हुए हमारे बिल तक आप यदि लेके आ जाओ, फिर आगे का काम हमारा। युक्ति सोचने लगे तो हिरनी बोली, सोचने की क्या बात है, तुम उसके दुश्मन हो, तुम उसे ललकारो और उसके आगे आगे भागते जाओ जैसे हो, क्योंकि वो इतना धीमे चलेगा, तुम तो बहुत स्फूर्ति से आगे भाग सकते हो। डिस्टेंस बनाए रखना, उसके हाथ में मत आना, और उसको धीरे धीरे उसी रास्ते से यहां तक लेके आओ, देखो फिर हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। यही हुआ। सवेरे सवेरे ही उसके बिल के बाहर जाकर नेवले ने दुश्मन की भाषा में, क्योंकि नेवला तो सांप जाति का दुश्मन होता ही है, उसने दुश्मन की भाषा में उसको ललकारा। उसकी ललकार सुनते ही से तो गुस्सा आया, वैसे था ही अहंकारी। बाहर निकला तो उसकी तरफ उस नेवले ने देखकर उसे और चिढ़ाते हुए उसको दो चार भली बुरी बातें सुना दी। इतना सुनना ही था कि नेवले के पीछे ये अजगर धीरे धीरे चलने लगा उसको खाने के लिए। थोड़ा सा आगे आते ही नेवला भाग के और आगे चला जाता। वो धीरे धीरे नेवले ने 2-3 घंटे में उसको परेशान करके रख दिया और उस रास्ते पर लेके आया जहां पर कांच, पत्थर, नुकीले पत्थर, चुभने वाले पत्थर, उस पर से जब अजगर चलने लगा तो उसका शरीर छलनी सा होने लगा, जगह जगह से खून टपकने लगा और अजगर को आखिर वो उस चींटियों के वारुल तक, बिल तक लेके आ गया। बस चींटियों ने एक साथ उसके ऊपर हमला कर दिया। उसके रीसते हुए खून के ऊपर चींटियां टूट पड़ी। लाखों करोड़ों की तादाद में जब चींटियां उसे छलनी करने लगी, यह तड़प उठा। बुरी तरह से जख्मों के ऊपर चींटियों ने और ज्यादा गहरे घाव कर दिए। रात तक तो उसका शरीर छलनी सा हो गया। हिरनी और नेवला दोनों मजा ले रहे थे, देख रहे थे। हिरनी मनी मन सोच रही थी कि मैंने मेरा बदला ले लिया और अजगर ने अपना शरीर वहां पर त्याग दिया। अजगर मर गया। सुविशालकाय अजगर को छोटी छोटी चींटियों ने समाप्त कर दिया। संगठन की यह ताकत होती है दोस्तों। संगठन कायदा नहीं है, संगठन व्यवस्था है। संगठन सूचना नहीं है, संगठन में समझ होती है। संगठन कानून नहीं है, संगठन अनुशासन है। संगठन में दोस्तों भय नहीं है, संगठन में एक भरोसा है। शोषण नहीं है, पोषण है। संगठन में आग्रह नहीं होता है,
आदर होता है, सम्मान होता है। संगठन के अंदर अर्पण नहीं होता है दोस्तों, उसके अंदर समर्पण होता है। इसलिए संगठित होकर रहिए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। पर आप में ही संगठन नहीं होगा तो एक एक करके आपके घर के अंदर आक्रमणकारी आकर आक्रमण करते रहेंगे और आप हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, परिवार के अंदर भी यदि परिवार को एकजुट रखना चाहते हो, देश को एकजुट रखना चाहते हो, समाज को एकजुट रखना चाहते हो, तो संगठन की अत्यंत आवश्यकता है। बिना संगठन के सफलता नहीं मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट होकर ज्यादा से ज्यादा इन कहानियों को आप फॉरवर्ड करते चले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।